हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चैनल पे जितने भी मेरे भाई नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो 1000 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक सही जवाब है ऑप्शन ए कलिंगराज। तीसरा प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी? तो प्रथम राजधानी कलचुरी वंश की थी, तो ऑप्शन ए तुमान थी। चौथा प्रश्न है, कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था? कलिंग राज का कार्यकाल, तो ऑप्शन डी 1020 ईस्वी तक। पांचवा प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिपुरी। छठवां प्रश्न देखते हैं, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी रतनराज प्रथम। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? कलचुरियों की राजधानी नहीं थी, तो ऑप्शन सी जाजलपुर नहीं थी। आठवां प्रश्न देखते हैं, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी रतनराज। नौवां प्रश्न है, कलचुरी वंशीय शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष से बसाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1050 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए कुबेरपुर की संज्ञा प्राप्त थी। 11वां प्रश्न है, रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1045 से 1065 ईस्वी तक। 12वां प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए रत्नदेव प्रथम के शासनकाल के समय बनाया गया है। तेरहवां प्रश्न है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित के शासक ने सकल कोसला अधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वीदेव प्रथम ने। 14वां प्रश्न है, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वीदेव प्रथम। 15वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से प्रेरित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। जाजल्यदेव प्रथम तो छिंतक नागवंशी राजा सोमेश्वर को पराजय किया। बकदो जाजल्यदेव द्वितीय तो त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजय किया। पृथ्वीदेव द्वितीय तो सेनापति
जगतपाल द्वारा राजू बच्चन मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अ का 3, ब का 2, ये सी ऑप्शन सी अ का 3, ब का 2, स 4, द 1। 16वां प्रश्न है, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए जाजलिदेव प्रथम। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए जाजलिदेव। 18वां प्रश्न है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था, कलचुरी शासक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। 19वां प्रश्न देखते हैं, कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए? तो सही जवाब है ऑप्शन सी जाजलिदेव प्रथम ने। 20वां प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए जाजलिदेव प्रथम। 21वां प्रश्न है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए जाजलिदेव प्रथम। 22वां प्रश्न है, गढ़ शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए जाजलिदेव प्रथम। 23वां प्रश्न देखते हैं, जाजलिदेव प्रथम ने किस शासक को हराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी सोमेश्वर देव को। 24वां प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया है? सही जवाब है ऑप्शन सी गोपाल देव ने। 25वां प्रश्न देखते हैं, मड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए रामचंद्र। 26वां है, सूची एक प्राचीन छत्तीसगढ़ कलचुरी शासक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 26वां का देखते हैं, कलिंगराज है, कलिंगराज तो तुमान को राजधानी बनाया। जाजलिदेव प्रथम तो बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। कल्याण शाह तो मुगल दरबार में उपस्थित हुए और डी रघुनाथ सिंह तो मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अ का 3, ब 4। 27वां प्रश्न है, गंगवंशी शासकों को युद्ध में हराने वाला कलचुरी शासक था? सही जवाब है ऑप्शन सी रत्नदेव द्वितीय। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया? इन शासकों का क्रम से निर्धारित कीजिए। 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य शासन किया? इन शासकों का क्रम निर्धारित करना है। तो सबसे पहले किसने शासन किया है? जाजलिदेव प्रथम, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, उसके बाद प्रतापमल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 4, 2, 3। 29
29वां प्रश्न है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का पुनर्द्वार करवाया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वीदेव द्वितीय ने। 30वां प्रश्न है, लक्ष्मी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी रतनपुर। 31वां प्रश्न है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी भोसले। 32वां प्रश्न है, किसने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की? तो सही जवाब है ऑप्शन ए राजा कल्याण शाह ने। 35वां प्रश्न, कलचुरी वंशी शासक कल्याण शाह किस सम्राट के समकालीन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी जहांगीर के समकालीन थे। 34वां प्रश्न है, कल्याण शाह मुगल दरबार में कितने सालों तक रहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 8 सालों तक। 35वां प्रश्न है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी कलचुरी वंश। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी रत्नदेव द्वितीय। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया? सही जवाब है ऑप्शन डी महारेंद्र शाह ने। 38वां प्रश्न है, बही खाता प्रणाली किसने शुरू किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्मण शाह ने। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की? तो सही जवाब है ऑप्शन ए चीस्म ने। 40वां प्रश्न है, तखतपुर शहर की स्थापना किसने किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी तखत सिंह ने। 41वां प्रश्न है, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? गोपाल मिश्र। तो सही जवाब है ऑप्शन सी राजसिंह के। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी राजसिंह देव ने। 43वां प्रश्न है, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी रतनपुर। 44वां प्रश्न है, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी गोपाल मिश्र ने। 45वां प्रश्न है, खूब तमाशा का रचना काल है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1746 ईस्वी। 46वां प्रश्न है, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह। 47वां प्रश्न है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए भास्कर पंत। 48वां प्रश्न है, रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए 1741 में। 49वां प्रश्न है, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? तो कवर्धा में फणी नागवंशी ने शासन किया है। कवर्धा में फणी नागवंश। 50वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी महाप्रमात। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह तथा उसके नेता? प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह और उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई विद्रोह 1859 गोपीनाथ, ये सुमेलित नहीं है। बावनवा प्रश्न है, वर्ष 1864 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपीनाथ कपारदास। 53वां प्रश्न है, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुल मालिया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हल्बा विद्रोह। 55वां प्रश्न है, हल्बा विद्रोह किस वर्ष से शुरू हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1774 में। 56वां प्रश्न है, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? कोई विद्रोह, सही जवाब है 1859 में। 57वां प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1776 में। 58वां प्रश्न है, 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपीनाथ। 59वां प्रश्न है, 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गुंडालू। 60वां प्रश्न है, तारापुर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1842 में। 61वां प्रश्न है, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र देव द्वारा। 62वां प्रश्न है, रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब है ब्रह्मदेव राय के नाम पर। 63वां प्रश्न है, कवर्धा के फणी नागवंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र देव ने। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? तो कौन कौन से शासक संबंधित थे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, चामुंड सिंह देव, उदयम सिंह देव और अमर सिंह देव। 65वां प्रश्न है, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया? तो महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। 66वां प्रश्न है, सूची 1 छत्तीसगढ़ मंदिर और सूची 2 निर्माणकर्ता राजवंश से सुमेलित करना है। तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण पांडु वंश ने किया है। भोरमदेव मंदिर कवर्धा तो फणी नागवंश शासकों ने किया है। शिव मंदिर बारासूर तो छिद्दक नागवंश शासक ने किया है। और शिव मंदिर पाली इसका कलचुरी वंश ने किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। 67वां प्रश्न है, फणी नागवंश के अंतिम शासक थे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मोलिंग देव। और 60वां प्रश्न है, मड़वा एवं शेरकी महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र देव। 59वां प्रश्न है, 69वां प्रश्न, फणी नागवंश का शासन क्षेत्र था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कवर्धा। 70वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खजुराहो मंदिर कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी,
नागर शैली। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, भोरम देव मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया, ये सही नहीं है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के चित्तक नागवंश से संबंधित थे? तो कौन कौन से शासक थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, सोमेश्वर देव, कनहर देव और जयसिंह देव। 73वां प्रश्न है, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्तक नागवंशीय शासक। 74वां प्रश्न है, चित्तक नागवंश के संस्थापक माने जाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नृपतिभूषण को। 75वां प्रश्न है, चित्तक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चक्रकोट। 76वां प्रश्न है, चित्तक नागवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, हरिश्चंद्र देव को। 77वां प्रश्न है, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था? तो किस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बस्तर क्षेत्र में। 18वां प्रश्न है, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, काकतीय वंश। 79वां प्रश्न देखते हैं, अजमेर सिंह और दर्यादेव के मध्य युद्ध के कारण है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर। 80वां प्रश्न है, कोटपाट की संधि कब हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1778 में। भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विद्रोह में। 82वां प्रश्न है, जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में विकसित किया? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, रुद्र प्रताप देव ने। 83वां प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो अन्नम देव थे। 84वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के प्रथम शासक थे? तो अन्नम देव थे। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में काकतीय शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो भोपाल देव, दंतेवाड़ा ये सुमेलित नहीं है। 86वां प्रश्न देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नीलूपंत। 87वां प्रश्न है, किनके शासनकाल में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्यादेव के शासनकाल में। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोचा पर्व की शुरुआत हुई है? गोचा पर्व, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम देव। 89वां प्रश्न है, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, रुद्र प्रताप देव। 90वां प्रश्न है, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1795 में। 91वां प्रश्न है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गेंद सिंह। 92वां प्रश्न है, 92वां, सूची 1, छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह को सूची 2 वर्षों से सुमेलित कीजिए। तो तारापुर विद्रोह हुआ तो 1842 और 1842 से 54 के बीच में।
हलबा विद्रोह हुआ 1774 से 1775। मेरिया विद्रोह तो 1842 से 63। परलकोट विद्रोह हुआ तो 1824 से 25 के बीच में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजातीय विद्रोह उनका नेता सुमेलित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बस्तर का मौर्य विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा। अगला प्रश्न है, लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से भुजमाड़ियों द्वारा समर्पित विद्रोह कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, परलकोट विद्रोह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित परलकोट की जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्न में से कौन सी तिथि को फांसी दी गई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 जनवरी 1825 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह का नेता था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पूछपाल बाजार से। अगला प्रश्न है, हलबा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अजमेर सिंह। हलबा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ? हलबा विद्रोह, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1774-75 में। अंतिम प्रश्न है, सूची एक, छत्तीसगढ़ में 1820 से 1845 तक जनजातीय विद्रोह को सूची 2 नेता से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, परलकोट विद्रोह 1824-25, तो परलकोट विद्रोह गेंद सिंह। बरगढ़ विद्रोह 1833 से 45, तो अजीत सिंह। तारापुर विद्रोह 1842 से 54, तो दलगंजन सिंह। मेरिया विद्रोह 1842 से 63, तो हिड़मा मांझी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी,